उसका आधा लोग नहीं सुन पाए थे। कहते थे मित्रों न खाऊंगा न खाने दूंगा क्योंकि सब कुछ अडानी को खिला दूंगा, इसलिए वो सुन नहीं पाए थे। लोग आधा मिस कर गए। अडानी के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी लोक लाज, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पूरी सरकार, और कभी कभी अगर कान बंद करके इन लोगों को सुनिए तो लगता है भाजपा के प्रवक्ता है कि अडानी के प्रवक्ता है। अडानी के बचाव में सारी सरकार कूदी पड़ी है। अब आप बताइए सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट कहां मिला? और जानते कितने 60,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है। सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट कहां मिला है? छत्तीसगढ़ 11,000 करोड़ रुपए का माइंस भी दे दी गई है। पोर्ट का प्रोजेक्ट सबसे बड़ा कहां मिला है? केरल में, वो भी अडानी को दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि सब कुछ गलत है, और अभी तो कोर्ट ने भी बोल दिया, सेबी ने भी बोल दिया, तो अपने राज्य सरकार से कहिए हटाएं। क्यों अशोक गहलोत उनके बगल में बैठे हुए? क्यों? यही तो बात है, यहां आके चिल्लाना है और धीरे से इन्वेस्टमेंट अपने राज्य में लाना है। कहना चाहता हूं, जिसको अपना सरकारी मकान तो निजी नजर आ रहा हो, मेरा मकान, और संसद मोदी जी की नजर आ रही हो, ऐसा मोदिया बिंदु किसी की आंखों में हो गया हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, वास्तविकता में इस देश में लोकतंत्र नहीं खतरे में है। ये लोकतंत्र की खाल ओढ़कर जो राजतंत्र चल रहा था वो खतरे में आया है। क्योंकि 2019 के चुनाव की याद दिलाना चाहता हूं। सुनिए, इसमें जो फर्स्ट टाइम वोटर था वो जानते कौन था? या तो जो पैदा ही 2000 के बाद हुआ, या 2000-2001 में, या इसमें वोट संभाला 21वीं सदी में। और आप देखिए उत्तर से दक्षिण तक। आइए कश्मीर में महबूबा मुफ्ती चुनाव हार गई और वहां के दोनों परिवार वाले हार गए। आइए पंजाब में बादल जी का परिवार हार गया, हरियाणा में हुड्डा जी के परिवार के दोनों लोग हार गए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के परिवार के लोग हार गए, राजस्थान में गहलोत जी का बेटा चुनाव हार गया, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की बेटी चुनाव हार गई। आइए आंध्र प्रदेश में उनकी बेटी चुनाव हार गई, केसीआर की बेटी हार गई, चंद्रबाबू नायडू का बेटा हार गया, और ये देवेगौड़ा जी का बेटा चुनाव हार गया, और इस देश का सबसे बड़ा चिर युवा चिर व्याकुल वो भी अमेठी से चुनाव हार गया। देश की बदलते माहौल को समझाइए। ये परिवार के नाम पर राजतंत्र खतरे में आ रहा है। जिसको जयराम रमेश कि इंद्र जिमि जम्भ पर बाणव सुवम पर रावण सदम पर रघुकुल राज है, पवन वारी वहा पर शंभु रतिनहा पर जो सहस्र भाव पर राम द्विज राज है, दावा दुर्म दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण बेतुंड पर जैसे मृग राज है, और कान्ह जिमि कंस पर तेज तम अंश पर त्यो म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज। आजकल की युवा पीढ़ी को समझाया जाता है वो रिदम रैप और ये नई नई चीजें देखिए। मैं पूछना चाहता हूं, इससे बेहतर रिदम, इससे सुंदर शब्दों का समायोजन और इससे सुंदर राष्ट्रवाद की प्रेरणा देखने को मिलेगी। एक बात शांत जी, इन्होंने कहा था कि दीपावली फिजूल खर्ची है। मैं बताता हूं दीपावली करना क्यों आवश्यक है। दुनिया का इतिहास भरा पड़ा उस उदाहरण से, भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मारकर गद्दी पे बैठा। दिवाली उसका प्रतीक है कि 14 वर्ष तक जब भाई गया जंगल में तो दूसरा भाई खड़ाऊ रख के शासन किया और थाली में खड़ाऊ लेके उसका स्वागत करने को तैयार खड़ा था। वो आदर्श है जो दुनिया के सामने होना चाहिए, ना कि वो कि 4 भाई एक वो भी थे जिसमें सुधा मुराद और दारा के रूप में औरंगजेब ने 4 का कत्ल किया और अपने सगे बड़े भाई का सर काट के थाली ने अपने बाप के पास भेजा था। आप बताइए, आप अपने घर में क्या चाहते हैं? भाई का कटा हुआ सर थाली में या भाई के हाथ में रखी हुई पादुका? इसलिए मानव मूल्य के श्रेष्ठ मूल्यों का आदर, इसलिए दीपावली हमारी सरकार के किसी नेता ने आतंकवादियों के लिए आंसू नहीं बहाए। हम ये कह सकते हैं हमारे किसी नेता ने आतंकवादियों के लिए पलक पावड़े नहीं बिछाए। संसद भवन पे हमला हुआ, जिन जाबाजों ने अपनी जान दे दी, उन्होंने, उनके परिवारों ने मेडल लौटा। सोनिया जी की आंख में आंसू नहीं आए, बटाला हाउस के एनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू। हमने किसी जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वाले, अफजल को हालात का मारा कहने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, ओसामा को जी कहने वाले, बुरहान वानी को भटका नौजवान कहने वाले आतंकवाद पे भाषण दे रहे हैं। ये वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई। उसके बाद तो जो ठुकाई हुई कहां? पुरी में, जो कुछ हुआ बालाकोट में। उसके बाद इमरान खान है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बोले पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, जो हिंदुस्तान ने किया है बालाकोट में उससे ज्यादा कुछ खौफनाक के लोग करना चाहते हैं। आप ये सोचिए, आप शांति के कबूतर उड़ाते थे और हमने बाज उड़ाए हैं गुरु गोविंद सिंह जी की तरह। किसी भाषा के विरोध की बात नहीं करता हूं, आप आंख बंद करिए और 4 लोग आपके सामने अंग्रेजी बोल रहे हैं। 3 लोग, एक कश्मीरी या पंजाबी हो, एक बिहारी हो और एक तमिल या केरलाइट हो। आपको आंख खोलने की जरूरत नहीं, आप बता देंगे ये तमिल बोल रहा है, ये बिहारी बोल रहा है और ये कश्मीरी बोल रहा है। क्योंकि एक्सेंट का प्रॉब्लम है, साइलेंट का प्रॉब्लम है, अनसाइंटिफिक लैंग्वेज है। मगर आप आंख बंद करिए और एक संस्कृत का श्लोक बोला जाए तो आप नहीं बता पाएंगे कि तिरुपति बालाजी में बोला जा रहा है, कि कामाख्या में बोला जा रहा है या वैष्णो देवी में बोला जा रहा है। क्या राम केवल एक कल्पना मात्र है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी थ्योरी आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी, जिसमें उसने कहा यह दुनिया सिर्फ स्पेस नहीं है, टाइम एंड स्पेस फॉर्म है।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं टाइम का सबसे एक्यूरेट पैरामीटर क्या हो सकता है? आप कहेंगे 5 बजे है, तो 5 तो दिल्ली में बजे ना, लंदन में तो कुछ और वजह होगा। इसलिए ग्रीनिच मीन टाइम जो सारी दुनिया पे लागू है। अगर आपसे पूछूं टाइम का एब्सोल्यूट पैरामीटर क्या है जो दुनिया में यहाँ पर छोड़िए, धरती पे, मंगल पे, बृहस्पति पे, किसी पॉइंट ऑफ सोलर सिस्टम पे लागू हो, इट इज ओनली द रिलेटिव मोशन पोजीशन ऑफ द प्लैनेट। और भगवान राम के रिलेटिव मोशन ऑफ प्लैनेट यानी एग्जैक्ट टाइम लिखा है। क्या कर्क राशि में गुरु था, कर्क राशि में चंद्रमा था, पुष्य नक्षत्र था, मकर राशि में मंगल था। और जब नासा ने प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला तो डेट तक निकल आई कि 7000 कितने सौ BC से पहले ये हुआ।